जी तो जनाब, इंडिया से शर्मनाक शिकस्त के बाद पाकिस्तानी टीम में हलचल मच चुकी है। और अब जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान ने बड़ा ही अहम मैच खेलना है। उससे पहले पाकिस्तानी टीम में तब्दीलियां होने जा रही हैं। और अगर देखा जाए तो हमारी बदकिस्मती है कि पीछे बेंच पे भी वो वाले खिलाड़ी हमारे बैठे हुए हैं ना, जिनको 2 दिन पहले हमने इसलिए बाहर किया था कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे। अब उन्हीं को वापस लाएंगे, यानी कि जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारा कप्तान सेल्फिश है, हमारे जो सिलेक्टर साहब हैं वो बिल्कुल सोए हुए हैं भाई साहब। और उन्होंने सारी दोस्ती यारी जो है वो टीम बना के इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने के लिए भेज दी है। और हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारा कप्तान जो है वो वर्ल्ड कप से पहले जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहा था कि मुझे पता है कि शादाब परफॉर्म नहीं कर रहा, शादाब के बुरे दिन चल रहे हैं, लेकिन वो परफॉर्म करेगा। अरे भाई, जब आपको पता है कि खिलाड़ी के बुरे दिन चल रहे हैं, उसके बाद भी आपने उसको बाहर का रास्ता नहीं दिखाया, बल्कि आपने उसके हाथ में इंडिया की टिकट जो थमा दी कि चलो तुम इंडिया में चल के वर्ल्ड कप खेलोगे। यानी कि एक चीज का पता भी है कि ये हमारी वीकनेस है, ये मसला आ रहा है बीच में, ये बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा, उसके बावजूद आप उससे वर्ल्ड कप में लेके जाते हैं। तो इसको क्या समझें, दोस्ती यारी आप समझ सकते हैं ना। यानी कि जब आपके पास पीछे बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन एक बंदे को आप जबरदस्ती जो है वो खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, दोस्ती यारी। लेकिन अब सबसे बड़ी खबर मैं आपको दे दूं कि ये दोस्ती यारी जो है ना, इसमें दरार पड़ चुकी है। शादाब खान और बाबर आजम के दरमियान मैच के बाद बहस हुई है भाई, और अच्छी खासी बहस हुई है। और कम अज कम बाबर ने यह फैसला कर लिया है कि नेक्स्ट मैच में शादाब खान नहीं खेलेगा। शादाब खान इस मैच में बाहर बैठेगा और शादाब की जगह पे उसामा मीर खेलेगा। लेकिन साथ में यह भी है कि बाबर को अगर पीछे से कॉल आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान में पर्ची सिस्टम भी चलता है ना, कॉल आ जाए कि तुमने जो है वो शादाब को नहीं छेड़ना है, फिर वो हो सकता है कि बाबर आजम साहब नीचे ही रहे। लेकिन अगर जो है वो बाबर आजम को कॉल वगैरह ना आई, कोई सिफारिश ना आई, तो बाबर ने ये फैसला कर लिया है कि शादाब को अगले मैच में नहीं खिलाना है। और इसकी वजह सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं है, बल्कि शादाब और बाबर के दरमियान बहस भी हुई है। और ये बहस सिर्फ मैच के बाद नहीं हुई है, पहले भी आपको मालूम है शाहीन और बाबर के दरमियान हुई थी। बीच में मैंने आपको तब भी बताया था कि शादाब का मसला भी था। शादाब ने भी बोला था कि आप कौन सा परफॉर्म कर रहे हो कि आप जो है वो हमें जो है वो बातें सुना रहे हो। और जो है वो फिर उसके बाद अगर देखा जाए, अब जो इंडिया का मैच हुआ, इसके बाद फिर से बाबर आजम ने निशाना जो है वो शादाब के ऊपर लगाया कि तुम क्या कर रहे हो। बाकी तो चले ठीक है, एक आध मैच में परफॉर्म करते हैं, लेकिन तुम जो है वो पिछले 1 साल से परफॉर्म नहीं कर रहे हो, तुम्हें बार बार जो है हम जो है मौका दे रहे हैं, और तुम जाके मैच में चले अच्छी बॉलिंग करो, विकेट ना भी मिले मसला नहीं है, लेकिन तुम जाके फुल टॉस बॉलें जो है जाके फेंक के छक्के खा रहे हो। तो ये तुम्हारा कौन सा जो है सिस्टम शुरू है। जिसके बाद शादाब खान ने भी जो है बाबर आजम को सुनने में आया है कि बातें सुनाई हैं कि मैं तो परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन आप सिर्फ मुझे टारगेट क्यों कर रहे हैं, बाकी कौन परफॉर्म कर रहा है। आज जो आपकी बैटिंग फेल हुई है, बॉलिंग तो स्कोर ही कम था, हमें जितना स्कोर जो है डिफेंड करना था वो स्कोर कम था, आपके बैटर्स ने स्कोर नहीं बनाया, 36 में जो आपके 8 आउट हो गए, तो आप सिर्फ मुझे बातें क्यों सुना रहे हो। तो सुनने में आया कि बड़ा गर्मा गर्मी जो है वो ड्रेसिंग रूम में जो है देखने को मिली है। और जो है वो फिर जो है वो उसके बाद जो है बाबर और शादाब जो है इन्होंने आपस में बात भी नहीं की है, ठीक है। और अब जो है बाबर आजम ने ये फैसला कर लिया कि शादाब खान को नेक्स्ट मैच में ड्रॉप करना है और उसामा मीर को खिलाना है। लेकिन यार हकीकत है, चलें लड़ाई झगड़ा वो एक अलग चीज है, ये हर एक टीम के ड्रेसिंग रूम में हारने के बाद ऐसा होता है, वो अलग बात है कि सारों की खबरें बाहर नहीं आती हैं, और ये पाकिस्तान की भी खबर कोई आपको देगा नहीं मेरे अलावा, ठीक है। लेकिन जब वर्ल्ड कप हो जाएगा ना, अगर जीत गए तो कोई खबर नहीं आएगी, अगर हार गए ना तो यकीन माने आपको बहुत सारी ऐसी खबरें सुनने को मिलेंगी जो आज मैं आपको बता रहा हूं। तब आपने आके बताना है कि जियाद भाई आपने ये चीज 1-2 वीक पहले बता दी थी, ठीक है। तो अब अगर देखें तो शादाब की अपनी परफॉर्मेंस कौन सी है। शादाब बातें बहुत सारी करता है, बाकी तो चले मान लेते हैं बैटिंग ने जो है श्रीलंका के खिलाफ फिर भी स्कोर बनाए, उससे पहले जो है नेदरलैंड के खिलाफ भी जो है चले 180 में 6 आउट हो गए थे, उसके बाद स्कोर बने। लेकिन शादाब खान की हकीकत में यार 1 साल से कोई परफॉर्मेंस नहीं है। 1 साल को छोड़ें, आप जो है एशिया कप को भी छोड़ें, वहां पर भी एक गंदा तरीन इसने परफॉर्म किया, छक्के पे छक्के खा रहा था, ये फुल टॉस बॉलर इसको अगर कहा जाए कुछ कम नहीं होगा। लेकिन शादाब ने यहां पर अगर देखा जाए तो एशिया कप में कौन से तीर मारे हैं भाई, आप देखें कि नेदरलैंड जैसी टीम के खिलाफ 8 ओवर में 45 स्कोर दे दिए, और जो 1 विकेट टोटल इसने लिया। तो अगर नेदरलैंड के खिलाफ ये बॉलिंग नहीं कर पा रहा,
तो काहे का ये जो है वो स्पिन बॉलर है मिड ओवर्स में विकेट नहीं ले पा रहा, स्टार्ट में नहीं ले पा रहा, एंड पे आके मार खा रहा है भाई, तो कब ये विकेट लेगा। इंडिया के खिलाफ अगर देखें तो जो है इंडिया के खिलाफ शादाब साहब ने कितना स्कोर खाया भाई, इन्होंने जो आप 4 ओवर्स टोटल किए और जो है वो 31 स्कोर खा लिया, और जो इकोनॉमी इसका जो है वो 8 के करीब है, 7.8 है, आप यहां से अंदाजा लगा लें। उसके बाद देखें तो जो मैच इन्होंने जो है वो श्रीलंका के खिलाफ खेला, श्रीलंका के खिलाफ शादाब खान ने 8 ओवर में 55 स्कोर दिए हैं और जो है वो 1 विकेट लिया, और इकोनॉमी देखें 6.9, यानी कि 7 के करीब जो है इसका इकोनॉमी रेट है। तो ये बातें शादाब को करने का हक ही नहीं है, इसकी परफॉर्मेंस ही थर्ड क्लास घटिया तरीन परफॉर्मेंस है। तो शादाब खान किस मुंह से ये कह सकता है कि भाईजान जो आप बाकी सब नहीं कर रहे, बाकी तो फिर भी साउथ शकील है, उसने जो है वो आगे जो परफॉर्म किया, अब्दुल्ला शफीक ने सेंचुरी लगाई है, इफ्तिखार ने भी एक आध मैच में किया, बाकी भी अगर देखें तो थोड़ा बहुत तो कर ही रहे हैं, लेकिन शादाब बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं कर रहा ना यार, बिल्कुल, यानी कि ये डिजर्व ही नहीं करता पाकिस्तानी टीम में खेलना इस टाइम, ये लग रहा है। ठीक है, फिर बाकी अगर देखें तो बाकी बैटर्स की बात करें तो ये तो थर्ड क्लास बैटिंग किया उस दिन के, जो 36 के ऊपर जो आपके 8 खिलाड़ी आउट होकर बाहर चलते बने। अब बैटिंग में भी तब्दीली होनी चाहिए, लेकिन तब्दीली क्या होगी आप बताएं कि आप इमाम को निकालना चाहिए, ठीक है, वो नहीं कर रहा परफॉर्म, लेकिन इमाम को निकाल के आप वापस से फहर को ही लाएंगे जो परफॉर्म ही नहीं कर रहा, जिसकी खुद की थर्ड क्लास परफॉर्मेंस है। यानी कि क्या मकसद हुआ, फिर तो वही चीज़ है कि जो वो फिर इमाम ही खेले या फहर खेले, एक ही बात हो जाती है। तो मुझे ये नहीं लगता है कि इमाम या फहर को रद्दोबदल करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को अपना कॉम्बिनेशन किसी और तरीके से बनाना चाहिए, यानी कि ओपनिंग चेंज करनी चाहिए। अब मैं एक मशवरा फ्री में दे रहा हूँ, अपने पास से एक एडवाइस दे रहा हूँ, अगर किसी ने लेनी है ठीक है, नहीं लेनी है तो फिर परफॉर्मेंस ऐसे ही रहेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई फ़खर ज़मान जो है ना, वो एक नेशनल ओपनर तो है ठीक है, लेकिन वो T20 में, ODI में उसने अपनी गेम कहीं ना कहीं चेंज कर दी है, और अब वो प्रेशर में होता है, वो आके सेटल होने की कोशिश करता है और बड़े आराम के साथ खेलता है, जो कि उसकी नेचुरल गेम नहीं है। उसकी नेचुरल गेम है भाई छक्के चौके लगाना, तेज खेलना, तो वो अपनी नेचुरल गेम छोड़ के फिर जो है इस वजह से जलील हो रहा है, वो जो आउट होकर चला जाता है। तो मेरी ये राय है भाई कि इमाम को निकालें, इमाम को बाहर बैठाएं, फहर को लाए आप टीम में, लेकिन फहर से आप ओपनिंग ना करवाएं, ओपनिंग आप करवाएं अब्दुल्ला शफीक से और साथ में साउद शकील से। साउद शकील इससे पहले भी नीचे ही खेलता हुआ आया है, ये तो यहाँ पर बाबर की कप्तानी की वजह से आके जो है उसको 4-5 पे खिला रहे हैं। तो आप अब्दुल्ला शफीक और साउद शकील दोनों से ओपनिंग करवाएं, 1 डाउन पे बाबर आ जाए, 4 पे रिजवान आ जाए, 5 पे आप जो फखर ज़मान को भेजें। वहां पर जो एक सिचुएशन भी ऐसी होती है कि बंदा तेज भी खेलता है, प्रेशर में नहीं होता है, क्योंकि वहां पर जो 30-40 ओवर हो चुके होते हैं। तो फखर मेरे ख्याल में इस नंबर पे आके यूटिलाइज कर सकता है। अगर पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं भाई, तो फहर को नंबर 5 पे खिलाएं और जो वो अब्दुल्ला शफीक और जो साउद शकील जो कि एक ओपनर है उसे ओपनिंग करवाएं, तो आप जो वो बेहतर रिजल्ट जो पा सकते हैं और इमाम को बाहर कर दें। मेरी यही राय है, बाकी आपकी अलग राय हो सकती है, आपने इस पर जो अपनी राय लाजमी देनी है, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद रिजवान यार, ये जो है रिजवान की कंट्रोवर्सी जो है खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, अब और ज्यादा ये बढ़ चुकी है भाई। और जो है वो वही नमाज मैदान में क्यों पड़ी है भाई, जय श्री राम जो है रिजवान के सामने क्यों बोला है भाई, इसी में बातें चल रही हैं। और अब जो है वो आमिर सोहेल जो है वो इंडिया पे नाराज नजर आए, और आमिर सोहेल ने ये बोला है कि शर्म आनी चाहिए। उन्होंने इसी तरह से अल्फाज बोले हैं कि इंडिया को शर्म आनी चाहिए कि जो है वो मोहम्मद रिजवान को इंडिया में तंग कर रहे हैं, जब वो जा रहा है तो उसके सामने आवाज़ें लगा रहे हैं, या जो है वो जब नमाज पढ़ता है तो नमाज से उसे रोकते हैं, यानी कि नमाज पढ़ने से किसी को क्या मसला है। अब मैंने कल भी यार इस पर बात की थी कि मैंने ये कहा था कि नमाज पढ़ना गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए कि आप नमाज पढ़ कहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मैदान में भी नमाज पढ़ना गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन बात यह है कि जब इंटरनेशनल मैच हो रहा है ना, तो बाकी सारे खिलाड़ी भी मुसलमान हैं, बाबर, शाहीन सारे नमाज भी पढ़ते हैं। तो अगर वो जो है वो बाहर जाके नमाज पढ़ते हैं मैच के बाद, तो रिजवान को इतना क्या होता है कि वो मैच के दौरान ही जो है नमाज पढ़ता है, जब उसको मालूम भी है कि उसके ऐसा करने से बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जो है बन रही हैं, तो फिर जो है वो क्यों जो है रिजवान जो है वो बीच में फिर ये, यानी कि वो सोच लोगों की उस तरफ जा रही है। इंडिया के लोगों को या बाकी लोगों को मसला ये नहीं है कि नमाज क्यों पढ़ता है, उन लोगों को ये लगता है कि रिजवान जो है वो शो ऑफ करता है, इस वजह से वो मैदान के बीच जो नमाज पढ़ता है। अब अगर बात यह है यार कि मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब आप कोई काम कर रहे हैं तो बार बार तो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी जो जन्म ले रही है कि आपको धमकियां तक मिल रही हैं, तो आप फिर बाहर जाके पढ़ लिया करें।
जाहिर है जब जो है ड्रिंक ब्रेक होती है तो जो है वो तकरीबन जो है 5 मिनट का जो है वक्फा होता है, ठीक है। 5 मिनट में नमाज आराम के साथ हो जाती है। तो मैं यही जो है वो एडवाइस देना चाहूँगा कि रिजवान जो है फिर बाहर जाएं, बाहर जाके जो है आराम के साथ नमाज पढ़ के 5 मिनट में वापस आ जाएं, ये भी हो सकता है। बीच में भी जो है वो खिलाड़ी जो है हमने देखा कि जो है वो टाइम लेके बाहर तो जाते हैं, जब वो वॉशरूम में जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा उन्हें जो है 3-4 मिनट मिल जाते हैं ब्रेक के टाइम में। तो रिजवान को नमाज का टाइम क्यों नहीं मिल सकता, वो बाहर जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि सारे खिलाड़ी अगर नमाज मैदान में कोई पढ़ रहे हो, कोई ऐसा सिस्टम बन गया हो ना कि ब्रेक के टाइम जो है सब पढ़ रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जब एक बंदा बीच में उठ के जो है वो मैच के दौरान पढ़ता है तो फिर जाहिर है लोगों की सोच जाती है यार ये बंदा जो है शो ऑफ कर रहा है, ठीक है। हालांकि मुझे पता है कि वो शो ऑफ नहीं करता या ऐसा नहीं है, नमाज के साथ कोई बंदा मजाक नहीं करता या ऐसा नहीं होता, ठीक है। लेकिन ज़ाहिर है लोगों को जब लग रहा है भाई तो फिर जो वो दूसरी साइड इंटरनेशनल मैच भी है। और बात इतनी सी है कि मैं इतना ही बोलूँगा कि यार आप देखें जब आप बार बार बॉल को हाथ में पकड़ते हैं, बॉल को हाथ में पकड़ते हैं, नीचे गिरते हैं आप, और ग्राउंड क्या गारंटी है कि ग्राउंड साफ होता है, बॉल नीचे लग के आता है आपके हाथ के साथ लगता है। तो यानी कि क्या आप, ये मेरा पर्सनल सवाल है, क्या आपको उसके बाद यकीन होता है कि यार आप पाक हैं, यानी कि आप नमाज पढ़ने के लिए जो है वो तैयार हैं? क्योंकि खेलते हुए कुछ भी हो सकता है ना, आप शॉट मारते हैं जोर से, आपको क्या पता कि आपका वुजू है नहीं है, आप बावुजू हैं या नहीं है, या वुजू आपका टूट चुका है। तो इसलिए ये भी होता है, थोड़ा ये भी ध्यान रखना चाहिए। और रिजवान को बाहर जाके आराम के साथ बावुजू होके दोबारा से वुजू करके जो है नमाज अदा करनी चाहिए ड्रिंक ब्रेक में। और आपकी वजह से दो मुल्कों के दरमियान जो है वो इतनी बड़ी बहस मजहब के ऊपर छिड़ गई है, और जाहिर है एक दूसरे को मजहब को भी जो है बुरा भला बोला जा रहा है। तो फिर जो है वो आपको थोड़ा सा जो है कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, किसी और की। मैं नमाज पढ़ना गलत नहीं समझता, मैदान में पढ़ना भी कोई गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आपकी वजह से इतना वो हो रहा है तो मेरे ख्याल में रिजवान को मैदान से बाहर जाके पढ़ लेनी चाहिए, या किसी और को विकेट कीपर खड़ा कर दें थोड़ी देर के लिए, तब जाके पढ़ लें। बैटिंग अगर कर रहे हैं भाई तो ब्रेक लेके आप जो है बाहर जाके जो है वो 2-3 मिनट पढ़ सकते हैं जब जो है ड्रिंक ब्रेक होती है, तो इतना बड़ा मसला नहीं है। बहरहाल ये कंट्रोवर्सी खत्म होनी चाहिए यार, ये इतना वो नहीं है। और अमर सोहेल ने ये बोल दिया कि भाई जो आप पाकिस्तान को वर्ल्ड कप का बाइकाट करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के ना लोगों को वीज़ा मिला है, ना जर्नलिस्ट को वीज़ा मिला है, ना ही जो है पाकिस्तानी टीम को खास करके रिजवान को वहाँ पर जो है रिस्पेक्ट मिल रही है। तो पाकिस्तान को बाइकाट करना चाहिए यार। ये बाइकाट वाली जो बातें हैं ना, ये होनी नहीं चाहिए, ये बातें जेब नहीं देती अब हमें। क्योंकि हमने बाइकाट अगर करना था, एशिया कप में इंडिया नहीं आया, आपने कर लेना था, इतनी बड़ी बड़ी बांगियां मारी हैं बाइकाट करने की। अगर जो है इतनी जुर्रत थी हमारे अंदर, हमने तब कर लेना था। बात यह है कि आप बाइकाट कर ही नहीं सकते, तो ये बड़ी बड़ी बांगियां मारने का कोई मकसद है नहीं है। तो बहरहाल इसके हवाले से आपकी एक अलग राय हो सकती है, आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय लाजमी देनी है। बाकी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।